नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो न्यू मून स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। न्यू मून बोल लीजिए, नो मून बोल लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर है स्पेसिफिक टॉपिक। न्यू मून इन लिब्रा है, ठीक है। आज 6th है, ठीक है, 6 अक्टूबर, न्यू मून इन लिब्रा। तो आज की हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। एंड आज आप इवनिंग का अंदर जो है मतलब या इवनिंग स्लॉट में भी एक रीडिंग अपलोड होगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज न्यू मून की ही एनर्जी चल रही है और मैं न्यू मून की एनर्जी में ही देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, क्या थॉट्स हैं, ठीक है। जो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू मून को स्पेसिफिक या एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, मानती हूँ। बिकॉज मैं 2 मिनट यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेती हूँ। आप अगर चाहें तो इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी, ठीक है। जो लोग नए हैं मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ। न्यू मून बेसिकली लूनर साइकिल होती है, मतलब मून की एक साइकिल होती है। एंड आपसे जो है वो एक मून जो है वो फिर बढ़ना शुरू स्टार्ट होता है, ठीक है। जिसको हम लोग कृष्ण या जिसको हम लोग जो है वो रेफ़र करते हैं न्यू मून या नो मून एनर्जी से, ठीक है। सन और मून की पोजीशन दोनों ही लिब्रा के अंदर है। सन इज़ ऑलरेडी इन लिब्रा एंड न्यू मून विल बी इन लिब्रा, ओके। सो बेसिकली इस ये टाइम जो है वो अच्छा रहेगा अगर आप लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अगर आप कुछ नया ग्रो करने का सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बिकॉज एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, ठीक है। न्यू मून की एनर्जी आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं जो भी आपको डेटा बता रही हूँ वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो अभी जो है ये एनर्जी अच्छी रहेगी अगर आप कुछ नया अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नई एनर्जीज़ ला रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कुछ पुराना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें देख रहे हैं, सेल्फ को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो है नौ दुर्गे भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली बहुत एक ऑस्पिशियस टाइम बन जाता है, ठीक है। कल परसों से लेकर, ठीक है, 6 7 से लेकर इनफैक्ट, ठीक है। तो काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम बन जाता है, ओके। न्यू मून इन लिब्रा है तो डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे आपके लव सिनेरियोज़ पे, आपके फाइनेंस पे भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज लिब्रा हाँ, लिब्रा की वजह से जो है यहाँ पे लग्जरी, फाइनेंस, ठीक है, इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि बिज़नेस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू लव के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी लव हो गया, रिलेशनशिप हो गई, सिचुएशनशिप हो गई, मैरिड लाइफ्स हो गई, इन सब चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटी सी एक गाइडेंस आपको दे दूँगी, ठीक है। इस दिन जो है थोड़ा सा आप फिजूल की बातों में ना उलझे, ठीक है। उन बातों में ना उलझे जो जिनका कोई तथ्य नहीं बन रहा, ठीक है, या गुस्से में ज़्यादा आकर रिएक्शंस ना दें। रेदर देन ये टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, मेडिटेशन करें, या आप राइटिंग प्रॉम्प्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर हैं, यानी कि कुछ खुद से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड उसके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ, बट आई ट्राई, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये टाइम अच्छा है आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस के लिए, कुछ नए स्टार्ट के लिए, ठीक है। सो दैट वाज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैं इसका टाइम स्टैम्प नीचे दे दूँगी, अगर आपको इसे स्किप करना हो तो आप कर सकते हो। जो लोग जानते हैं, पहले से जुड़े हुए, उन्हें पता है, मैं ये चीज़ पहले भी समझा चुकी हूँ। बस वो लिब्रा के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज दी है, थोड़ी ही दी है, ये कंप्लीट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रही हूँ ओके। सो अब आते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर। तो बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ आज हम देखेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आता है विद दिस न्यू मून एनर्जी, ओके। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स है, ओके। पहला ही कार्ड आपका सक्सेस का कार्ड आया है, मतलब मैं क्या ही चीज़ बोलूँ। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रिया शॉर्ट्स, जिसमें खाली शॉर्ट वीडियोस होती है।
सक्सेस का कार्ड आपका पहला आया, देखिए अवेयरनेस का कार्ड है आपका। आप बहुत ज़्यादा खुद पे काम कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। ये जो पास्ट का मंथ निकला, स्पेशली दिस वर्गो सीजन, आई थिंक सो कि ये वर्गो सीजन बहुत ऐसी एनर्जी कैरी करा हुआ था, एक कलेक्टिवनेस, कलेक्टिव एनर्जीज पे। एंड देन हमारे पास मर्करी रेट्रोगेट भी आया है। तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड ऐसे थे कि इंसान चाहते ना चाहते हुए भी वो खुद को थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में खुद को पाए हैं, अपने आप पे सेल्फ एनालिसिस करा है, क्या सही है क्या गलत है, उससे रियलाइज़ करा है। एंड फाइनली यू आर आउट ऑफ इट, ठीक है। फाइनली आप उस एनर्जी से बाहर निकल गए हो। फाइनली आपने खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर दिया है, आपने अपनी रियल पावर्स को देख लिया है, आपने अपनी रियल एनर्जीज़ को देख लिया। एंड आई थिंक विद दिस नवरात्रि सीज़न, विद दिस फेस्टिव सीज़न, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, पॉजिटिविटी एंड ग्रोइंगनेस आएगी, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे शेर नज़र आ रहा है एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई एम रिलेटिंग इट विद नवरात्रि, ठीक है। जैसे माँ दुर्गा का भी वाहन शेर है, तो आई डोंट नो बट दैट मे बी लाइक मैं इसे को रिलेट कर रही हूँ। बट डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिविटी आएगी। जिस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली विद दिस लिब्रा एनर्जी, जो डायरेक्ट एम्फोसाइज बनेगा वो रिलेशनशिप पे बनेगा, लव सिनेरियोस पे बनेगा, मैरिजेस पे बनेगा, आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बनेगा, ठीक है। जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है हमारी, जो हमारी नींव है, जो हमारी नींव है ज़िंदगी की, उन चीज़ों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एंड आपकी जो ये सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी रही है, आपकी जो ये अवेकनिंग की एनर्जी आई है, आपकी जो ये एनर्जी आई है कि आप अपने पास्ट चीज़ों से रिलीज़ हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट आपने जो शैडो वर्क रहा है वो चीज़ आपने रिमूव करी है, पुरानी हैबिट्स को चेंज करा है, पुराने रवैये को चेंज करा। आप बहुत डिटरमाइंड एंड क्लियर माइंडेड एनर्जी में रह रहे हो। अगर नहीं रह रहे तो इस न्यू मून एनर्जी के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड रहोगे, ठीक है। क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान गलत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिंगल है, मैरिड है, कमिटेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन आपने रियलाइज़ कर लिया एंड फाइनली यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। जिस चीज़ के पीछे आप बहुत लंबे टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इनपुट पे इनपुट दिए जा रहे थे, स्पेशली विद द लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट मंथ आपकी लाइफ में बहुत एफर्टिव मंथ रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको देना पड़ा, काम करना पड़ा, एफर्ट्स करने पड़े, ठीक है। स्पेशली विद द वर्गो सीजन, वर्गो इज़ ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स डन, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग एफर्ट्स टू थिंग्स, ठीक है। एफर्ट्स देना, काम करना, मेहनत करना, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सीज़न में आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रीप मिल रहा है, ठीक है। आपको हार्वेस्ट मिल रहा है, एक तरीके से रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी मिल रही है, बिकॉज आप उस सक्सेस के ऊपर पहुंच चुके हो, उस अवेयरनेस से निकलते हुए आप उस सक्सेस के ऊपर पहुंच चुके हो। सो पहली ही कार्ड की एनर्जीज आपकी इतनी पॉजिटिव आई है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर, और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको संदेश सेंड करना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या होगा। वी हैव पोस्टपोनेंट, वाह, वी हैव कंडीशनिंग, ओके, यू हैव रियलाइज्ड योर वर्थ, वी हैव फ्लावरिंग, ओके, एग्जॉस्शन, ओके ओके ओके, माइजर। एंड एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या आया है। हमारे पास आया है माइंड एंड सोर्स, ओके। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। अगर कोई पुराने पैसे ऐसे हैं जो अटके हुए थे, फंसे हुए थे, निकल नहीं रहे थे, पुराना कहीं पे आपका कनेक्शन फंसा हुआ था, ठीक है, वो पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, वो पर्सन कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो पर्सन अपनी साइड से कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, ठीक है। एक रनिंग चेजिंग एनर्जी में थे, मतलब कभी कहते थे हाँ, कभी कहते थे ना, या फिर कभी जब आप उनसे बात करना चाहते थे तब वो आपसे बात नहीं करते थे, जब वो आपसे बात करते थे तब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे यहाँ पे टू एंड फ्रो की एनर्जी आ रही है, रनिंग चेजिंग एनर्जी आ रही है, क्लैरिटी से बातचीत नहीं होना, क्लैरिटी नहीं देना किसी चीज़ पे, मुझे वो एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, दैट डजंट मैटर, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और पॉजिटिव चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैरिज की सिचुएशंस मुझे ज़्यादा लग रही है। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी थे एंड कोई रिज़ल्ट आना पेंडिंग है, आई एम सॉरी आई एम सेइंग रिज़ल्ट, लेकिन हाँ, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशंस आना पेंडिंग है, ठीक है, सामने से, या फिर कोई ना कोई एक फ़ाइनल स्टेप लेना पेंडिंग है,
फाइनली इट्स कमिंग, ठीक है, इट्स कमिंग विद दिस एनर्जी, विद दिस न्यू मून एनर्जी। ये चीज़ आपके पास आ रही है, ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपको उसके लेके पॉजिटिविटी फील होगी डेफिनेटली। आप जिस जिस भी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे ना, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड पॉजिटिविटी फील होने वाली, ग्रोथ फील होने वाला है, फाइनेंशियल अबंडेंस फील होने वाला है। आप अपने पावर बूस्टिंग एनर्जी के अंदर रहोगे, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, आपके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बहुत रहेगा, आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से, आपके रवैये से, आपके लुक से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। और क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, जितना भी डिलेस चल रहा था ना अब तक, चाहे वो आपकी मैरिज को लेकर हो, चाहे कमिटमेंट को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे थे, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, फाइनली वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है, ठीक है। क्योंकि वो जो भी डिले की एनर्जी है, जो भी पास्ट के डिलेज़ है ना, कि आप कन्फ्यूजन में रह रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए थे, बिकॉज़ यहाँ पर एक रनिंग चेजिंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो जैसे किसी कनेक्शन में आप रह भी नहीं सकते और उसको छोड़ के जा भी नहीं पा रहे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन गई है। हो सकता है आप किसी ऐसे सोल कनेक्शन में रहे हो जिसमें रनिंग चेजिंग एनर्जी रही हो, या हो सकता है आप किसी ऐसे सोल कनेक्शन में रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक इनर वर्क की ज़रूरत है, एक सेल्फ वर्क की ज़रूरत है, एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन से हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, काफ़ी लंबा पैसेज आपने झेला है, पास्ट में भी आप कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव सिनारियोज़ को देखकर आए हो, कन्फ्यूजन्स के अंदर आए हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी में रहे हो, ठीक है। अब तक के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज एनर्जी में रहे हो, आप जानबूझ के क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी जानबूझ के मैंने गलत बोल दिया, लेकिन आप किसी क्लैरिटी में इस टाइम पे नहीं आ पा रहे, आप थक गए हैं लोगों को चेज़ करते करते, आप थक गए हैं ये पॉजिटिव साइड देखते देखते बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा, इतने चेंजेस भी देखे, इतना अवेयरनेस भी करा, सब चीज़ कर ली, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो अभी भी चेजिंग एनर्जी में, रनिंग चेजिंग एनर्जी में, बल्कि रनिंग एनर्जी में, आई वुड से रनिंग एनर्जी, नॉट चेजिंग एनर्जी, रनिंग एनर्जी में। और ऊपर से कनेक्शन ऐसा है कि आप इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, आप इतना इमोशनली अटैच्ड हो कि आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कहीं ना कहीं शायद कुछ लोगों के लिए पास्ट में कुछ मंथ्स में ही आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपका कनेक्शन कुछ अच्छा कनेक्शन है, या कुछ स्पेशल कनेक्शन है, या ये कनेक्शन के अंदर या जो सिचुएशन चल रही है उसको रनिंग चेजिंग सिचुएशंस बोलते हैं, ऑल दैट स्टफ लाइक दैट। आपको अभी कुछ महीने पहले ही पता चला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोग अभी इस जर्नी से निकल कर आए हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं था, एंड अब जाकर उनको उस चीज़ का पता चल रहा है, एंड जब वो रियलाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ का, तो वो जल्दी अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जल्दी लाना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में, कोई ना कोई यहाँ पे प्रपोजल आपके साइड, मतलब आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड प्रपोजल आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो गाइज़ आप सिंगल हैं और आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर मेहनत कर रहे हो, पास्ट के कनेक्शंस से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स लेकर आए हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ लेकर आए हो, इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है। हालांकि एक लंबे ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली अप्रोच कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है कि वो कभी अप्रोच करता है फिर शांत हो जाता है, फिर कभी अप्रोच करते हैं फिर थोड़ा टाइम वो पॉज बटन दबा लेता है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बन रही है, मतलब टुकड़ों में चीज़ें यहाँ पर हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर आप सिंगल है तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आप चाहते हैं कि वो कनेक्शन ग्रो करे तो जल्दी करे, ठीक है, और सामने वाले पर्सन की साइड से ज़्यादा ग्रो करे, ठीक है। आई एम गेटिंग इट, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो डेफिनेटली उनकी साइड से कुछ स्टेप आ सकता है, उनकी साइड से कुछ मूवमेंट आ सकती है, उनकी साइड से कुछ एक्सप्रेशन आ सकता है, उनकी साइड से कुछ सॉलिड बात हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे उनकी फीलिंग्स का आपको पता चल सकता है, जिससे उनके रवैये का आपको कुछ पता चल सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हैप्पी फील करोगे, ठीक है। कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट होगा, या हो सकता है किसी से आपकी ऐसी बातचीत हो कि आप बहुत ज़्यादा खुद को हैप्पी फील करो, आपको लगे कि हाँ भाई मैं तो मतलब मुझे मिल रहा है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे मिल रही है, मुझे एक ट्रू लव मिल रहा है, मुझे एक हेल्प मिल रही है, मुझे एक अच्छा दोस्त मिल रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होगी जो सिंगल्स हैं।
एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने पर है, ठीक है, आपसे बातचीत करने पर है। ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी ऑलरेडी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, लेकिन वो कभी चल रही है फिर रुक रही है, फिर कभी चल रही है फिर रुक रही है। अगर ऐसी सिचुएशन में भी ये पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज ये आपको अपने ट्रू पावर के अंदर अब देख चुके हैं, ठीक है। इनको लग रहा था कि पहले ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, धीरे कर रहे थे, एनालाइज़ कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन अब ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड बहुत ज़्यादा ट्रू नेचर, ट्रू पावर्ड इंसान की तरह समझते हैं, जो जानता है कि अपनी ज़िंदगी में उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस्ड या फिर बहुत नॉलेजेबल, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट है उनकी साइड से, ठीक है। मूवमेंट जो है ये कहीं एक्सप्रेशन की तरीके से हो सकता है या कोई सॉलिड फाउंडेशन की वजह से हो सकता है। यहाँ पे तो मुझे मैरिज और मैरिज की कमिटमेंट भी आ रही है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। मैरिज की कमिटमेंट, लॉयल्टी, एक एक फीलिंग कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ट्रस्ट वर्दी है, वो ट्रस्ट, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है, या फिर कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सामने वाले पर्सन से मिले, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को लेकर, उनके सेंटिमेंट्स को लेकर आपकी तरफ, बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। बार बार कोशिश करते हैं आपसे कम्युनिकेशन करने की, लेकिन शायद आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता, या फिर कभी कम्युनिकेशन होता है फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर करते हैं, फिर एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसे एनर्जीज बन रही है, ओके। सो या लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम द मून ऑरेकल। मून आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Okay, so we have here creation number 39, discernment number 10, number 43 the unexpected। See, मैंने ये चीज़ नहीं बोली, कार्ड्स में ही आया, ठीक है। डेफिनेटली आप किसी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में है, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप किसी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन में है, या आप किसी हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन के अंदर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर उस कनेक्शन का एक रीस्टार्ट भी होने के चांसेस है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो इस टाइम फ्रेम के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस दिन ये बना रही हूँ रीडिंग उसी दिन आपको देखे, ठीक है। अगर आप उसके बाद भी देख रहे हैं तो भी विदिन 24 आवर्स के अंदर आप ये एनर्जीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जर्नल है, सो प्लीज़ जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सबके साथ एक चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ओके। बट डेफिनेटली ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के केस में पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे फिक्स डिसीजन लेने के लिए, हालांकि मुझे यहाँ पे फिक्स डिसीजन की एनर्जी आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है फिक्स डिसीजन लेने के लिए, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपको खुद से अलग नहीं करना चाहते, ठीक है। इसीलिए आपको इमोशनली भी एक्सप्रेस करेंगे, आपको कम्युनिकेट भी करेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है, टेक्स्ट में कुछ आ सकता है आपके पास, या फिर ये पर्सन आपको कुछ पेन एंड पेपर से लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। हो सकता है मे बी आप लोग एग्जामिनेशन में मिले हों या मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ हो सकती है। आप दोनों क्लासमेट्स हैं, आप दोनों रूममेट्स हैं, आप नहीं रूममेट्स तो नहीं, आप दोनों क्लासमेट्स हैं, या आप दोनों कॉलेज मेट्स हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। एंड जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, ये इमोशनल होकर सोचते हैं, ये प्रैक्टिकल माइंडसेट से नहीं सोचते, इमोशनल होकर सोचते हैं। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। एंड इस वजह से ये थोड़े से कंफ्यूज एनर्जी के इंसान है, तो हो सकता है आपको अभी भी उनका कन्फ्यूजन देखने को मिले, लेकिन इनका कॉन्टैक्ट आना आपकी तरफ ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, या ये जैसे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करें आपके साथ, या जैसे वो आपको सपोर्ट करें, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड रही हो, तो इट वुड बी लाइक अ सरप्राइज़ फॉर यू, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रही हो, ओके 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 गाइस। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है मून गाइडेंस। लेट्स सी आपके लिए मून गाइडेंस क्या आता है। ओके, वी हैव न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये समय है कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है। एक अप्रोच आ रही है आपकी तरफ एंड यू हैव टू बी
एक्टिव टूवर्ड्स इट, रिएक्ट कीजिए उस चीज़ को लेकर, ठीक है, एक्टिव रहिए। यहाँ पे मुझे ना एक आई एम जस्ट फीलिंग लाइक वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक, इट्स लाइक क्विक अप्रोच, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, बहुत क्विक अप्रोच, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक, काइंड ऑफ एन एरीज वाइब्स, ठीक है, डेफिनेटली कार्ड भी एरीज का है, लेकिन मुझे एरीज की ही वाइब्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। देन आई एम गेटिंग जेमिनी, देन आई एम गेटिंग स्कॉर्पियोज, अ लिटिल बिट ऑफ स्कॉर्पियोज और कैंसेरियंस, कैंसर्स हो सकते हैं, सेजिटेरियस, ठीक है, ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ओके, वी हैव फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। देखिए मैंने अभी कैंसर का नाम लिया था, कैंसर का ही कार्ड आ गया है, ठीक है। एक पर्सनल इशू आपका इनके साथ चल रहा था, फाइनली वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए आपको, पर्सनल इशू रिजॉल्व हो रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं एंड इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। ये समय है कि आप एक्शन लें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ना खुद से बहुत एक बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो आप लुक्स में बहुत अच्छे हैं इनसे, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको तो बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे, तो आप क्यों उनकी तरफ इतना महत्व दिखाएंगे, ठीक है। या फिर फाइनेंशियली आप इनसे काफ़ी अच्छे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा है, या फिर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी का, रिलीजन का, कंट्री का, लैंग्वेज का, एक डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलपिंग कंट्री से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। ओके, we have full moon in Aries, a fiery climax approaches. Again we have an Aries, we have high Aries energy, ठीक है, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो एंड हो रही है एंड नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो आपके रिश्ते में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो एंड हो रही है, ठीक है, इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि आपको स्टेप लेना है एंड पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है एंड नई चीज़ों को शुरू करना है, ठीक है। देन वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, आप हाईली इमोशनल रहने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, एंड आपके इमोशंस पीक पर होंगे, स्पेशली जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पर आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। नेक्स्ट 24 आवर्स न्यू मून की क्या एनर्जी आपके लिए लेकर आ रही है। We have let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and flows, ठीक है। तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ तब बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को थोड़ी स्पेस दें, ठीक है, एक दूसरे को थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम दें, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस का टाइम दें, बिकॉज अगर आप किसी अच्छे सोल कनेक्शन में, तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट है, तो आपके पर्सन की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, या हो चुकी होगी, इस तरीके की एनर्जी होगी, ठीक है। एंड अगर आप उसके अंदर बार बार इंटरफेयर करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, राइट। जैसे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, वैसे उनकी लाइफ में भी ऑब्वियसली होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको ये पता हो कि कब कब आपको स्पेस देनी है और कब कब आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनना है आपके पर्सन का। लव नेवर क्लेम्स, लव कभी भी आप क्लेम नहीं किया जाता, ये सिर्फ दिया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, अलाउ किया जाता है, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स, ठीक है। It's all about giving. Love is all about giving. Okay. Let's see. We have trust. Transformation occurs through acceptance. Look, I said you transformations are there. Trust कीजिए, because transformation आप तभी होते हैं जब आप चीज़ों को accept करते हैं, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी करंट सिचुएशन को, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी आती है कि आप उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहना है यूनिवर्स का। वाओ, वी हैव अ कन्फर्मेशन, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। देखिए आपके सामने मैंने निकाला है और मुझे नहीं पता क्या है उस कार्ड में। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड एकदम ही आया है। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। वही चीज़ें हैं, आप दोनों का लव जो है वो डीपन होने वाला है, आप दोनों का लव और ज़्यादा गहरा होने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशंस के होते ही, ठीक है। और लव कॉन्कर कर लेता है सारी चीज़ों को, ट्रांसफॉर्म कर देता है सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के साथ आप
सपोर्ट सिस्टम भी रखिए और एक दूसरे को टाइम भी दीजिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से अपने अपनी निकल पाए रिस्पेक्टिवली. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन. ठीक है, बिकॉज जो कुछ भी है वो डिवाइन एंड यूनिवर्स है. यू हैव टू ट्रस्ट दैम. ठीक है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज चल रही है. ठीक है, और ये आपकी लव को डीप ही करेगी. ओके, सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए. अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. मैं अपने चैनल पे कोई लाइक का टारगेट नहीं देती, बिकॉज ये आपकी इच्छा है. अगर आप लाइक करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है पर्सनल रीडिंग की. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप पे. ईमेल और व्हाट्सएप का जो भी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे मिस ना करें. एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रियाज शॉर्ट. ठीक है, आप उसे जाके विज़िट कर सकते हैं, उसमें जाके देख सकते हैं. उसमें केवल शॉर्ट वीडियोज़ ही डलती हैं, दिन में 3, 4 या 5 शॉर्ट वीडियोज़ डलती हैं. ठीक है, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे, पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स पे आप उधर जाके देख सकते हैं. ठीक है, वो बस मुझे मन था बनाने का, इसलिए मैंने वो चैनल बना दिया है. ठीक है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं. ठीक है, उसमें कोई ऐड वगैरह नहीं है, आराम से जाइए देखिए. ठीक है, एंड अदर देन दैट, या दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू. नमस्कार.